एक पुरानी, बड़ी और सुनसान हवेली जिसमें अमित और क्षमा अपने 2-4 साल के जुड़वा बच्चों भव और युवराज के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आए थे। ये घर शहर से थोड़ा दूर था, बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ, जैसे अंधेरा ही घर का एक हिस्सा बन चुका हो। हवा जब भी चलती, लकड़ी के पुराने दरवाजे चड़चड़ाते और दीवारें जैसी सिसकियां भरती। ये घर बरसों से खाली था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई अब भी यहाँ रहता है। शुरू के कुछ दिन शांति थी, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, अजीब चीजें होने लगी। दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट आती, कभी दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगता और कभी अंदर से कोई सिसकियां भरता सुनाई देता। एक दिन घर के सबसे पुराने और धूल से भरे स्टोर रूम में भाव और युवराज खेलते खेलते अंदर घुस गए। रूम एकदम ठंडा था, जैसे वहां कोई सालों से नहीं आया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले हो चुके थे। सब कुछ अजीब था, जैसे ये कमरा किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। लेकिन सबसे बड़ी और भयानक चीज थी एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक जो कोने में पड़ा हुआ था। छम्मा दूर से देखते हुए चिंता भरी आवाज में कहती है, बच्चों, ये जगह गंदी है, बाहर आओ, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन तब तक भव और युवराज संदूक का ढक्कन खोल चुके थे। अमित भी वहां आ चुका था और संदूक के अंदर से निकली एक अजीब सी गुड़िया। गुड़िया की आंखें जैसे उन्हें देख रही थी, जैसे किसी इंसान की आंखें हों, जिंदा और गहरी। क्षमा हल्की सी कपकपाती हुई आवाज में बोली, ये कैसी गुड़िया है? इसके कपड़े फटे गले हैं और इसका चेहरा देखो अमित। गुड़िया का सुंदर दिखने का एक नकाब था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही था। बच्चों, इसे मत छूना, मैं इसे शेल्फ पर रख रही हूं। क्षमा ने गुड़िया एक शेल्फ पर रख दी और सब वापस चले गए। लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, शेल्फ से गुड़िया गिर चुकी थी, पर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। घड़ी रात के 1 बजे का वक्त दिखा रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया था, लेकिन फिर भी कमरे में कोई चीज जिंदा लग रही थी। तभी एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंज उठी। क्षमा की आंख खुल गई। उसने अमित को हिलाकर उठाया। अमित, सुनो, ये कैसी आवाज है? अरे, कुछ नहीं है, शायद बच्चे हिले होंगे। लेकिन फिर आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। दोनों धीरे से बच्चों के कमरे का दरवाजा खोलते हैं और जो देखा उससे उनके पैर एक पल के लिए जम गए। भव और युवराज बिस्तर से नीचे गिरे पड़े थे और उनका बिस्तर खाली था। और सबसे डरावनी बात, वो गुड़िया जो शेल्फ पर रखी थी अब बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी। बेटा, बेटा उठो। भाव, युवराज। बच्चों की आंखें खुली थी, लेकिन जैसे ट्रांस में हो। दोनों बिना हिले बस एकटक दीवार की तरफ देख रहे थे। भव, सुन रहे हो बेटा? एक सेकंड के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया और तभी दोनों बच्चे एक साथ जाग गए, जैसे किसी ने उन्हें रात भर देखा हो। अमित, ये बच्चे पहले से ही जागे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, गुड़िया के होंठ अब पहले से अलग लग रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह घर अजीब सी शांति में था। ना कोई आवाज, ना कोई अजनबी एहसास। क्षमा ने भव का तकिया ठीक किया, पर फिर एक और चिट्ठी मिली। तुमने मुझे जला दिया, पर क्या तुमने देखा कि मैंने अपनी एक आंख यहीं छोड़ दी है? जैसे ही क्षमा ने धीरे से तकिया उठाया, एक छोटी सी काली आंख वहां रखी थी और तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया।
हवेली के दरवाजों से हवा चली, जैसे कोई अब भी वहां रहता हो। अंत या शुरुआत?